Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pairs of linear equation into variables, and we are doing exercise 3.1. For the introduction part and all the parts of this particular exercise we have completed. अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है. ओके और उसके बाद उसको इन इजी मैनर हम वी विल सॉल्व इट. ओके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन, ओके मींस दिस इज द लीनियर इक्वेशन. Write another linear equation in two variables, means this is the first variable. The first variable linear equation is, the first linear equation which is given to us is 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. This is the first one. Okay, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting line बनाए, parallel lines बनाए और coincident line बनाए. मीन्स वी हैव टू मेक द सेकेंड इक्वेशन बाय आरसेल्फ. हमें खुद से बनानी है इक्वेशन. ओके सेकेंड इक्वेशन उसको इस तरीके से बनाएं कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन बननी चाहिए, एक पैरेलल लाइन बननी चाहिए और एक कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए. कैसे बनती है बेटा, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा. जब कभी भी हमारा इक्वेशन a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2, अगर ये इक्वल्स टू नहीं होता है, ओके अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल्स टू नहीं होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है. मैं स्टेप बाय स्टेप पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बना के दिखाऊंगा, फिर पैरेलल और फिर कोइंसिडेंट. ओके तो इसमें आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1. ओके और एक ये कांस्टेंट वैल्यू ओके c1 को रिप्रेजेंट करती है. सो अगर हम a2 और b2, सॉरी दिस वन इज b2 को अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएं कि ये दोनों इक्वल ना हो. ओके दोनों इक्वल ना हो बेटा. अगर a1 a2 इक्वल ना हो तो हम ये कर सकते हैं ना बेटा, a2 है a1 2 है तो मैं पुट कर लेता हूं कि ये 2 है. अगर मैं 2 के नीचे 3 लिख दूं, नॉट इक्वल हो जाएगा 3 के नीचे 4 लिख दूं. ओके थर्ड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. अगर तो ये नॉट इक्वल है बेटा, इसी से हम इक्वेशन बना सकते हैं ना. अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, इन वैल्यूज को रख के लिख देता हूं 3x प्लस 4y माइनस थर्ड वैल्यू से अभी हमें कोई मतलब नहीं है. ओके तो हम कुछ भी लिख देते हैं, -4 लिख दें या -8 लिख दें, इज इक्वल्स टू 0. ये सेकेंड इक्वेशन बन गई बेटा हमारी. अब देखिए इसमें हमने a1 और a2 की वैल्यू पुट करी, b1 और b2 की वैल्यू पुट करी, तो देखिए क्या ये दोनों क्या है, इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है. तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन बन गई. मैंने एक सेकेंड इक्वेशन बना ली, राइट डाउन द अनदर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. देखिए इसमें टू वेरिएबल्स भी हैं. ओके और ये इक्वल, दोनों इक्वल नहीं भी हैं. इससे इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी, ओके तो पहली वाली इक्वेशन हमने बनाई है 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है अब मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे बेटा. ओके आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. ओके इससे हमारे जो है इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है. अब पैरेलल लाइन बनानी है बेटा. पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के. मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के. अगर वीडियो बेटा स्लो लग रही है, ठीक है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं 1.5 या 2x पे. मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ बेटा कि सबको क्लियर हो जाए, जो जिनको कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है उनको क्लियर हो जाए. अगर आप लोग को क्लियर है, रिवीजन कर रहे हैं या अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको 1.5 या 2x पे चला के देख सकते हैं. ओके एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. अब इसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है बेटा, वो दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.
अब देखिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, यानी जब कभी भी हम इक्वल बनाना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है, तो हम टेबल को पढ़ लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं? टेबल को पढ़ लेते हैं इस तरीके से कि उनकी डिवीजन में क्या कोई कॉमन नंबर आ रहा है, कोई कॉमन नंबर आ रहा है। देखिए, अगर 2 के टेबल में अगर हम इसमें नीचे 4 लिख देते हैं या नीचे 6 लिख देते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 के टेबल में अगर हम नीचे 4 लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, इसके लिए इसको छोटा करना पड़ेगा हमें, यानी 2 अपॉन में कुछ ऐसा लिखें, ठीक है, 2 अपॉन में 2 लिख दें या 2 अपॉन में 4 लिख दें या 2/6 लिख दें, कुछ ऐसा लिख दें कि फ्रैक्शन बन जाए, उसको काट दें तो वो इक्वल हो जाए, है ना, A1/A2 इक्वल हो जाए। तो कुछ तो b की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना हमें बेटा, 0 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 3y माइनस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखेंगे ना, सॉरी 3y नहीं होगा, x यहाँ पर कुछ वैल्यूज तो हमें पुट करनी होगी ना। 0 अगर कर देंगे तो 0 एक्स 0, तो ये तो इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, तो 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसकी जगह पे देखिए अगर 2 पुट करते हैं, तो देखिए 2/2 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। इससे बेटर क्या है बेटा, ये भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए 2/6 अगर कर लें हम, और 3/3 के टेबल में देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में हम कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करें कि 3 से काटी जाए 3 टाइम्स में आती हो, तो हम ये पुट कर सकते हैं बेटा 3/9, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है ना। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब इसकी जगह हम कुछ भी रख लें बेटा, हम इसकी जगह में यहाँ पर 15 लिख देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, -8 और -15, ये तो नॉट इक्वल है ना। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2/6 एंड 3/9। ये देखिए 2/6 यानी ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। ओके, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, B2 है, C2। और देखिए ये पूरी एक क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। ओके, अब हमने क्या बनाया है बेटा, 6x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। सिर्फ कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ये जो फॉर्म लिखा हुआ है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये हमें A1 B1 C1 तो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन से A2 B2 C2 निकालना पड़ेगा बेटा। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि इनको काटने पे वैल्यू क्या हो जाए, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, इसकी इक्वल ना हो तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे जो लाइन बनेगी बेटा, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम x और y की जो वैल्यूज निकालेंगे उससे क्या बनेगा बेटा, हमारा पैरेलल लाइन बन जाएंगी। अब कोइंसिडेंट मतलब जब ओवरलैप करती हैं लाइन। आई होप आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। उसके लिए थ्योरम क्या है बेटा, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल हो C1/C2 के। ओके, जब सारी इक्वेशन A1/A2 इक्वल हो B1/B2, जब C1/C2 यानी सारे इक्वल होने चाहिए। अब पहली इक्वेशन क्या दी है बेटा हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, हमने यहां पर वैल्यू तो पुट करी थी 6 और 9y, देखिए इनसे तो इक्वल हो गया था ना बेटा, तो हम यहां पुट कर लेते हैं 6x प्लस 9y। अब देखिए C1/C2 हम क्या पुट कर लें, कि ये सब इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जब हमने पुट किया था तो 1/3 आ रहा था, इक्वल था 1/3 के। अब ऐसा हम क्या पुट कर दें यहाँ पे कि 1/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो 8 1 जा 8, और 8 की टेबल में 3 टाइम्स में कितना आता है बेटा, 8 3 जा 24। तो अगर हम माइनस को 24 लिख लेते हैं, तो अब देखिए अगर माइनस का 24 होता है यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कट जाता बेटा, और 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जाता। तो हमें क्या मिल जाता बेटा, मिल जाता 1/3। इससे हमारी कौन सी लाइन बन जाती बेटा, कोइंसिडेंट लाइन बन जाती। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या बनी है बेटा, जो बनी है 6x प्लस 9y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारी तीनों इक्वेशन बन गई हैं। ओके, जिससे एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, एक लाइन पैरेलल है और एक लाइन कोइंसिडेंट है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही ईजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है आप लोगों को।
इंट्रोडक्शन पार्ट प्लीज जाके देख लीजिए, हर चीज समझ में आ जाएगी। ओके, और क्वेश्चन तो आप लोग को चीजें क्लियर कर ही देगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।